ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। अनपत्ति योग संतानाधिपति पाप ग्रह सूर्य मंगल या शनि हो तथा वह पंचम मेष पंचम या षष्ठ या द्वादश भाव में हो, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो यह योग बनता है। अनपत्ति योग में जन्म में जातक को निर्वीज पृथ्वी के पुत्र उत्पन्न नहीं होते। ऐसे यह एक कुयोग है जिसकी निवृत्ति अनिवार्य है। उपाय है, ऐसा जातक सबत्सा यानी बछड़े सहित गाय का दान करे। प्रत्यक्ष गाय न हो तो सुवर्ण रजत में बछड़े सहित गाय निर्मित कराकर सोमाधेनु अनर्थ मंत्र से हवन करे, चंद्रायण व्रत करे। तब इस योग की निर्वृत्ति होकर जातक को संतान प्राप्त होती है। अनपत्यता योग, यदि लग्नेश बृहस्पति पंचमेश और सप्तमेश चारों बलहीन हो तो यह योग बनता है। अनपत्य योग में जन्मे जातक को निर्वीज पृथ्वी की तरह पुत्र उत्पन्न नहीं होता। यह योग है जिसका निवारण अनिवार्य है। उपाय है, ऐसा जातक बछड़े सहित गाय का दान करे। प्रत्यक्ष गाय न हो तो सुवर्ण और रजत या चांदी धातु में बछड़े सहित गाय का निर्माण करे। सोमाधेनु अनर्थ है मंत्र से हवन करे, चंद्रायण व्रत करे। तब इस योग का निवारण होकर जातक को संतान का सुख मिलता है। बंधन तो दोष, लग्न से चंद्रमा से एवं गुरु से पांचवें स्थान में पाप ग्रह हों एवं शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो तो यह योग बनता है। बंधन योग की अनपत्य दोष एवं मृत बच्चा योग की सिद्धि में ही आता है। निर्बीज भूमि की तरह ऐसे जातक को पुत्र उत्पन्न नहीं होता। यदि उत्पन्न होता भी है तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। जातक को संतान सुख नहीं मिलता। ऐसे योग की निवृत्ति निवारण करना अनिवार्य है। तो इसका उपाय है, काक बंधुआ दोष, अनपत्य दोष एवं मृत्यु वत्सा दोष, इन तीनों दोषों में जातक को हरवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। बछड़े युक्त गाय का दान करना चाहिए और अंत में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यमल योग, पंचम भाव में मंगल बुध की युति से यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक के जुड़वा बच्चे होते हैं। पुत्र या पुत्री की कोई शर्त नहीं होती, पर दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। यमल योग, पंचमेश एवं तृतीयेश की युति हो, लग्नेश की पांचवें भाव पर पूर्ण दृष्टि हो तो यह योग बनता है। यह योग मेष लगन में स्पष्ट घटित होता है, जहाँ पंचम भाव में बुध सूर्य एक साथ बैठे हों और द्वितीय भाव में बैठा मंगल उन्हें देखता हो। ऐसे में यह योग पूर्णतः घटित होता है। इस योग में घटित होता है संतानहीन योग। पंचमेश यदि लग्न में पाप पीड़ित होकर अशुभ योग करके बैठा हो तो संतानहीन योग की सृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से क्रूर और कठोर होते हैं। ऐसे जातक शूद्र देवताओं की पूजा में तांत्रिक विधान से विश्वास रखते हैं। इनके संतान नहीं होती तथा इसका मुख्य कारण शूद्र देवताओं का दोष ही होता है। समय रहते इस अरिष्ट योग की शांति उपाय किसी विद्वान ब्राह्मण से करा लेनी चाहिए, क्योंकि इस योग की शांति संभव है। उपाय यह है, नंबर 1, पुष्टृष्टि यज्ञ करावें। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से संपुट सत्यचंडी का अनुष्ठान करावें। पंचमेश और लग्नेश ग्रहों की शांति हेतु बहुविधि प्रयत्न करें। नंबर 2, यदि पंचमेश चतुर्थेश भाव में नीच का हो, चतुर्थ शत्रु घर में या पाप पीड़ित हो तो यह योग बनता है। ऐसे जातक के संतानहीन योग बनता है।
इसको पुत्र या पुत्री दोनों ही प्रकार की संतान प्राप्ति में बाधा होती देखी गई है। समय रहते इस अरिष्ट योग की शांति करा लेनी चाहिए, क्योंकि इस योग की शांति संभव है। नंबर 1 पुत्र यज्ञ करा में सत्संगी का अनुष्ठान करें। नंबर 3 संतान प्राप्ति में बाधित ग्रहों की जप तप हवन व दान द्वारा शांति करा में। नंबर 3 यदि पंचमे छठे भाव में नीच का शत्रु के घर में या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो यह योग बनता है। ऐसा जातक संतानहीन होता है, उसको राजदंड मिलने का भय भी बना रहता है। यदि पंचमेश यहाँ वहाँ स्त्री राशि में हो तो ऐसा जातक अपने ही कुटुंब चाचा के परिवार की संतान से शादी करता है। समय रहते इस अरिष्ट योग की शांति किसी विद्वान ब्राह्मण से करा लेनी चाहिए, क्योंकि इस योग की शांति संभव है। उपाय यह है पंचमेश ग्रह की शांति यानी 5वें घर के स्वामी की शांति पूर्ण विधि से करावें। पुत्र की यज्ञ करावें। सत्यचंडी का अनुष्ठान। ओम श्रीमान नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।